अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए मटन के सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है सूखा धनिया। इन चीज़ों को हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे साबुत खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर मैंने लिया है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि जो है इसके किनारे बिल्कुल भी लाल ना हो और इसके अंदर स्मेल ना आए। इसके रोस्ट होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, तो आप इसको साथ साथ हिलाई जाइए और जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छी तरह रोस्ट हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है तो आपने अपनी फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख दें। उतनी देर हम इसका मसाला मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है प्याज को किसी भी अच्छे चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लें और इसके बाद हमने इसका पानी निचोड़ना है। ठीक है। आमतौर पर जब भी हम लोग सीख कबाब बनाते हैं ना, तो ये एक बड़ी शिकायत आती है, बल्कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखने में आती है कि वो जो है ना वो सीखों से गिरते रहते हैं। तो इसका एक बड़ा मज़े का हल मेरे पास है और उसी तरह से ही मैंने ये वाले सीख कबाब रेडी किए थे और ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो सीखों पे बनते हैं वो थोड़े से खुश्क ज़्यादा होते हैं और जो ये थे ये थोड़े जूसी थे। लेकिन खैर, अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करके उन्हीं कबाब के मिक्सचर को सीखों पे भी बनाएंगे कोयलों के ऊपर तो वो बन जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा उसको। अच्छा जी, प्याज का हमने पानी निचोड़ लेना सारा का सारा और बहुत अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर पानी रह जाता है ना तो वो उस पानी की वजह से वो सीखों के ऊपर चिपकते नहीं हैं। मज़े की बात है कि वैसे नहीं लगता कि प्याज में इतना पानी है, लेकिन जब प्याज को निचोड़ो ना तो फिर बंदा देखता है इतना इसके अंदर अल्लाह ताला ने पानी रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं अगर आपको बालों की कोई इश्यूज़ है ना तो आप इसको सर पे लगाएं। तो नहाने से कुछ देर पहले अगर आप इसको सर पे लगा लें, क्योंकि इसको वेस्ट ही तो करना है, तो बेहतर है कि आप इसको सर में लगा लें और उसके बाद आप जब सर धोएंगे, लेकिन एक दफ़ा करने से कुछ भी नहीं होता, बार बार करो तो फिर चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और उसका असर भी नज़र आना शुरू हो जाता है। खैर, इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है कीमा। अच्छा जी, कीमा जो है ना वो आपने ना धोना नहीं है। ठीक है। आपने क्या करना है, गोश्त की बोटियाँ लेकर जब आपने उसको कीमा बनवाना है उससे पहले उसको धोएं, फिर उसको 1-1.5 घंटे के लिए स्ट्रेनर में डालें ताकि उसका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए और उसके बाद आपने कीमे को पिसवाना है और कीमा पिसवा के भी आपने 1 घंटे के लिए उसको स्ट्रेनर में रख देना ताकि कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। फिर इसमें डाल देंगे हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट। इसके बाद जो चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की थी उसको हम ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़े से बादाम भी डाल सकते हैं या आप थोड़े से भुने हुए चने डाल लें, लेकिन बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में। बादाम आप थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन भुने हुए चने आपने थोड़े से डाल लें, उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। और इस वक्त पीसते वक्त आपने इसके अंदर 2 छोटी इलायची भी ऐड करनी है। जब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो इस पाउडर को हम लोगों ने कीमे के अंदर ऐड कर देना है और क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी इस वजह से आप इसको सारे का सारा डाल दें, इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपने बेसिक स्पाइसेस, जिसमें है नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और 1 चुटकी इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा, जो कि इसको बाइंडिंग में हेल्प करेगा। आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। सबसे पहले तो ये कि जब भी आपको गर्मी बहुत लगेगी, आपने भी, मैंने भी, हम सब ने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ना है और बस इसको पढ़ते रहें और फील करें ये चीज़ कि क़यामत वाले दिन सूरज जो है बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होगा। अभी तो ज़मीन और सूरज का फासला ही बहुत ज़्यादा है और अभी ये है हमारे पास पंखे होते हैं, एसी हैं, कूलर हैं, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। छत है सबसे बड़ी फैसिलिटी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी शेल्टर हमारे पास नहीं होगी जिससे हम सूरज से बच सकें। तो बस इस चीज़ को फ़ील करके हम लोगों ने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ना है। ए अल्लाह, हम सब को जहन्नम की आग से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरनी भी पढ़ सकते हैं और अल्लाहुम्मा अजिरना भी पढ़ सकते हैं। अजिरनी का मतलब है कि मुझे बचा और अजिरना का मतलब है हम सब को बचा। जब हम क़यामत की गर्मी को फ़ील करके ये दुआ पढ़ते हैं ना तो आपकी जो बज़ाहिर गर्मी है ना उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कीमे को मिक्स करने के बाद मुझे ख़्याल आया कि मैंने इसके अंदर 1 लीमू का रस भी ऐड करना था, तो वो फिर मैंने बाद में करके दोबारा से इसको मिक्स कर दिया। वो ऐड करके इसको दोबारा मिक्स करेंगे और अब इसको कोयले का धुआं देंगे। मेरे पास जो कीमा था, कीमा फ़ैट वाला था, बहुत ज़्यादा फ़ैट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी फ़ैट वाला कीमा था। तो आप भी इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी ज़रूर डालें। वो चर्बी जो है वो पकने से खुद ब खुद निकल जाती है, लेकिन उससे ये होता है कि कबाब सॉफ्ट बनते हैं। कोयले के ऊपर 1 टेबलस्पून भर के हम ऑयल डालेंगे और वो ऑयल हम कीमे के अंदर ही मिक्स कर देंगे बाद में जब हम कोयले को रिमूव करेंगे।
कोयले के धुएं की ना खुशबू बहुत प्यारी आती है, चाहे आप कच्चे को भी लगाओ ना, जब वो फैलती है तो वाकई भूख लग जाती है। इसके बाद मैंने कबाब बनाने के लिए लिया है ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सिंपल पैन ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और साथ ही हम इसकी फ्लेम को कर देंगे मीडियम। हाई नहीं रखेंगे लेकिन लो भी नहीं रखेंगे, ठीक है। और कोई भी आप कबाबों वाली ग्रिल लें और उसके ऊपर आप कीमे से अच्छी तरह से कबाब बना लें, ठीक है। कबाबों की शेप भी दें। अगर आपके हाथों को कीमा चिपक रहा है तो आप हाथों पे ऑयल या पानी भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसका इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी थी कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और इतना अच्छा और इतना खुश्क कीमा था कि मज़ा आ गया बना के। अब इसी तरह से आपने 3 से 4 कबाब या जितने कबाब भी आपके पैन में पूरे आते हैं आपने बनाने हैं। और ग्रिल पैन में एक तरीका ये होता है कि फ्लेम जो है वो मीडियम रखते हैं, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर कबाब डाल देते हैं और बिला वजह इसकी साइड्स चेंज नहीं करते। एक साइड पे अच्छी तरह कलर आता है फिर साइड चेंज करते हैं। और जब मैंने पैन में डाले हैं कबाब तो लाइट चली गई थी और उसके बाद मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइनल पिक्चर लेनी थी तो तब लाइट आ गई। बेशक पाकिस्तान में ये बहुत मसाइल हैं, लाइट के, गैस के, पानी के, इसके उसके, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे आफ़ियत के साथ, आमीन। और इसके साथ बनाए थे मैदे के पराठे और साथ में प्याज, दही की चटनी और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किया था। और इसका मज़ा डबल हो जाए अगर हम इसके साथ नमकीन लस्सी भी बना लें तो। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।